राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा है कि कोल्ड ड्रॉप सिरप जो सन फार्मा कंपनी का था और उस पर जिस तरीके बच्चों के हालात हुए थे, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध तो लगाया ही लगाया है इन दवाइयों पर, साथ ही जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर छापामारी करती हुई नजर आ रही है। आज की बात करें तो कई जो राजधानी लखनऊ के बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके आसपास जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। हम राजधानी लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर भी पूरी तरह से छानबीन किया गया कि कहीं ऐसी कोई दवाई तो नहीं पाई जा रही हो। साथ ही सबसे बड़ी बात गोमती नगर की हम बात कर रहे हैं तो गोमती नगर में जो जगह जगह बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ पर दस्ते पहुँच कर कहीं कि खंगालने का प्रयास करें कि जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं उन पर क्या वाकई रोक लगती हुई नज़र आ रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए मेडिकल स्टोर है और जिस तरीके मेडिकल स्टोर पे हम लगातार चर्चा की बात कर रहे हैं कि आज ये सिरप है और इस सिरप से लोगों को कहीं न कहीं नुकसान हुआ और उसके बाद सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सन फार्मा कंपनी का जो सिरप है ये उसको कोल्ड ड्रिप इसको कहीं न कहीं अवैध घोषित करते हुए बंद कर दिया गया। हमारे साथ देखिए लोग भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आज जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पता किया हो, जानकारी हुई, खाद्य आपूर्ति की जो टीमें हैं वो लग गई हैं पूरी तरह से, तो क्या ये जानकारी है कि जो ये सिरप है इस पे आज से प्रतिबंध लगा? कौन सी सिरप है? ये कप रफ सिरप, कोल्ड ड्रिप सिरप जी सर। ये दो दिन पहले ही मुझे पता चला कि ये बैन हो चुकी है। ये मेरे दोस्तों के द्वारा नॉलेज मिली है, ये वाले जो भी इससे रिलेटेड है। जी एक जानकारी और चाह रहे थे कि जैसे ये जो कोल्ड ड्रॉप सिरप है ये बच्चों के लिए होता है, ज़्यादातर हम अगर देखें तो ये बच्चों को दिया जाता है, चाहे जुकाम खांसी इन सब। तो जब ऐसे में प्रतिबंधित होता है तो कोई ना कोई सलूशन निकलता होगा, दूसरी दवाइयाँ होती होंगी। क्या लगता है कि कोई और दवाइयाँ इसके अलावा बच्चों के लिए होंगी? सर, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल कंपनी है और सिरप बनाए गए हैं। इससे ज़्यादा ये जो है कोल्ड ड्रिप सिरप, इसके बारे में थोड़ा उतना नॉलेज है नहीं कि ये मतलब किस कंपनी का था। ये बस ब्रांड वैल्यू मुझे पता है कि ये बैन हो चुकी है। अनादर कंपनी बहुत हैं जो बेनिफिशियल बच्चों के लिए। आज बात करें तो सन फार्मा कंपनी की हम बात कर रहे हैं और सन फार्मा कंपनी की जिस तरह सिरप की बात कर रहे हैं, आज प्रतिबंध हो गया है और लोहिया हॉस्पिटल के आसपास की हम बात करें तो वहाँ पर टीमें पहुँची हैं, उन्होंने खंगालने का प्रयास किया कि अगर ऐसा कोई सिरप है तो उसको हटा दिया जाए, क्योंकि कोई भी उत्तर प्रदेश में बच्चा इससे ग्रसित ना हो, कोई नुकसान ना हो। आप लोग भी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, इस तरीके की दवाइयाँ क्या आप लोग प्रतिबंधित जो हो जाती हैं इनको हटा देते हैं या किस तरीके से इसको हटा के क्या करते हैं? सर, अगर यहाँ देखा जाए तो ये टाटा 1mg की स्टोर है, तो ये अगर बैंड प्रोडक्ट रहती है तो टाटा 1mg ऑटोमेटिक वो हटा देती है। सारी प्रोडक्ट है वो यहाँ सेल ही नहीं होती है, सिस्टम पे आती ही नहीं है और सेल नहीं होती है सर। जैसे ये लाइव स्टोर है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट बैन दिखा देगा, तो ऐसा सीन है सर यहाँ पे, तो सेल नहीं होती है। अभी आप देख रहे थे कि हमने लगातार बात करने का प्रयास किया, जिस तरीके से प्रतिबंध की हम बात कर रहे हैं, लगातार दुकानों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिरप की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों को जान बचाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से जागरूक नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है किसी तरीके की कोई भी इस तरीके की अगर दवाई पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और वहीं जिस तरीके से छापामारी लगातार देखने को मिल रही, अब बस देखना है कि जिस तरह से जो हादसा राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में ना होने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।